का जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिक लोग वाले सोशल मीडिया में अपना फोटो अच्छा न्यूज करता है। आता आप अपना कारोबार भारत माता की भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सांसद गिरिराज ने फिर महागठबंधन पर किया हमला। बेगूसराय में सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का महागठबंधन हो गया है। ये सब जेल जाने के डर से नरेंद्र मोदी के विरोध में किया जा रहा है। आज महागठबंधन नहीं घमंडिया गठबंधन कहिए, घमंडिया गठबंधन है। इस घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बताना चाहिए कि धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, कि चुनाव के लिए जा रहे थे। आज महागठबंधन नहीं घमंडिया कहिए, घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस सहित तमाम घमंडिया का जुबान बंद है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, किस चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। लेकिन मोदी जी का भी संकल्प है कि जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ताकत क्यों न हो। आज उसी का परिणाम है कि धीरज साहू के घर से पैसा निकला। ममता बनर्जी के मंत्री जेल में हैं, ये केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं, कांग्रेस के लोग तबाह हैं। ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग भ्रष्टाचार के दलदल में हैं, जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुलती। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का नैतिक ताकत नहीं है। सदन में सोमनाथ दादा ने जब अध्यक्ष थे 10 सांसदों को पैसा लेने के आरोप में बर्खास्त कर चुके हैं। इनका भी पैसा लेने के आरोप में इनको वहां से सदस्यता गया है और उसमें एफिडेविट भारत के कॉन्सुलेट के सामने दिया गया है। आज देश के कानून में ऐसा बदलाव आया है कि कानून में अब एफिडेविट देने का प्रावधान है और आज साक्ष्य के आधार पर उनकी सदस्यता गई। देखिए, वोट कहीं गठबंधन के पास नहीं है, वोट जनता के पास है और जनता मोदी जी पर भरोसा करता है। और आप देखें 2014 में भी सारे विरोधियों ने मोदी जी का विरोध करने का, 19 में भी किया, 24 में जो 400 के पार के नारे लगे वो यहां की जनता देकर के मोदी जी का समर्थन करेगी। 13.5 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया। राहुल गांधी जवाब देंगे कि जिस देश में गरीब आज तक शौचालय का नहीं ले पाए थे 75 साल में, आज 10 करोड़ से ऊपर घरों में शौचालय देकर के, शौचालय नहीं है, वो गरीबों का इज्जत है। मोदी ने वो काम किया है। 5 किलो अन्न नहीं है गरीब कल्याण से। दुनिया में 70 लाख लोग मरे कोरोना में, लेकिन भारत में कोई नहीं मरा। ये मोदी के प्रति लोगों का समर्पण है। मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं।
मोदी जी गरीबी किसी ट्रक ड्राइवर से नहीं सीखने गए, कलावती के घर में नहीं सीखने गए। मोदी जी ने गरीबी में जिया है, इसीलिए गरीब के लिए कर रहे हैं। कभी उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषी को गौमूत्र का देश कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, उत्तर दक्षिण में बांटने की कोशिश करते हैं। जिस शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया, आज महागठबंधन घमंडिया आज दक्षिण भारत, उत्तर भारत में देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए को अपमान किया, लेकिन न लालू जी की जुबान खुल रही है, न नीतीश कुमार की जुबान खुल रही है। 2010 में मोदी जी के खिलाफ डीएनए की परीक्षा दे रहे थे, नाखून भिजवा रहे थे। आज क्या हो गया? अब सांप छू गया है, लोगों के मुंह में बर्फ जम गया है। बिहार का अपमान नीतीश कुमार सहें, लालू यादव सहें, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव सबको जवाब देना होगा कि बिहार के अपमान पर चुप क्यों। आज पूरे देश के अंदर में आपसे मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव ये कहे, कांग्रेस के ऊपर भद्दी बातें कहा, इनको वोट मत देना, ये उस लायक नहीं है, ये विश्वास के लायक नहीं है। आज फिर कह रहे हैं हम लोग मिल करके एक उम्मीदवार देंगे। ये उम्मीदवार नहीं है, बल्कि जेल जाने से बचने का एक दूसरे का साथ है। ममता बनर्जी का देखेंगे तो उनका भतीजा पर आरोप है, अभिषेक बनर्जी पे। पार्थ चटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए निकले, और उसी तरह से आप आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा है। उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर से रुपया निकला, सोना निकला। तो मैं नमूना दे रहा हूं कि महादेव ऐप से लेकर के हर गठबंधन का एक एक नमूना आपके सामने दिया। लालू यादव का दिया, जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब। और ये आज नीतीश कुमार भले अपने को लालू जी के साथ रखें, लेकिन चारा घोटाला और जॉब के मामले में नीतीश कुमार के द्वारा ही सारे कागजात केंद्र को दी गई। कांग्रेस का तो बेंगलुरु में भी पैसा पकड़ाया। यानी ये गठबंधन नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का एक महागठबंधन बनने जा रहा है। और ये सब जेल जाने के डर से नरेंद्र मोदी का विरोध। वैसे जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। अभी 3 चुनाव में लोगों ने देखा। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब ईडी जाता है, सीबीआई जाता है, तो कहते हैं नरेंद्र मोदी विरोधियों को
फंसाते हैं, लेकिन जब पैसा निकलता है तो ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन की जुबान नहीं खुलती। चाहे बेंगलुरु में कांग्रेस के घर से निकले, चाहे सोरेन लोग कहता है कि हम पर तो अभी तक सीबीआई आता है, ईडी आता है। चिंता मत करें, जहां चीनी होता है वहीं चीटी जाता है, ईडी भी वहीं जाता है। और ईडी जाता है और धीरे धीरे जब सारे पुख्ते मिल जाते हैं तब आज सत्येंद्र जैन जैसा, आज उनके उप मुख्यमंत्री जैसे जेल में बंद पड़े हैं। कि आज नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी से झुकता नहीं। हम अमेरिका के साथ भी संबंध रखते हैं तो हम रूस के साथ भी संबंध रखते हैं। वो नीतियों से अलग है। उसका लोग विधानसभा के 3 राज्यों के चुनाव में पता चला, इनके नीतियों के कारण एक नहीं हुए हैं, बल्कि अपने को बचाने के लिए एक हुए हैं। यही मैं आज आपसे कहने आया हूं। 3.5 गुना अधिक पैसा देने का काम किया बिहार को, ये मेरे डिपार्टमेंट की। आज जो बिहार में दिख रहा है वो केंद्र की योजनाएं दिख रहा है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, मैं गांव में घूम रहा था, अभी कल सिमरिया 1 सिमरिया 2 में था। ये भारत सरकार की योजनाओं को ही अपनी योजना बना करके ये लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं। इतना ही मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आज इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बन गया है। इंडी घमंडिया गठबंधन जेल जाने के डर से एक हो रहा है, मोदी जी के से विरोध कर रहा है। मोदी जी के नीतियों पर कहीं प्रहार करने की ताकत ही नहीं है। संविधान खतरे की बात करने वाला व्यक्ति आज ये नहीं बता रहा है कि हम जेल जाने के खतरे से हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि इस देश में कहीं भी घमंडिया गठबंधन को वोट नहीं है, वोट जनता के पास है और जनता मोदी जी के साथ है। कांग्रेस के सांसद के घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ। अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री जेल में बंद हैं। ममता बनर्जी के कई नेता भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं। ये सभी भ्रष्टाचारियों की जमात है। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम रेड्डी की तरफ से बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को गोमूत्र का देश कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे उत्तर दक्षिण के बीच बांटने की कोशिश करते हैं। इस देश के आने को संतों ने इसको एकजुट करने का काम किया है, लेकिन ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग दक्षिण भारत उत्तर भारत करने में लगे हुए हैं। रेड्डी ने बिहार के डीएनए का अपमान किया, लेकिन ना तो लालू जी का जुबान खुल रहा है, न ही नीतीश कुमार कुछ बोल पा रहे हैं। इन लोगों के मुंह में बर्फ जम गया है, जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बिहार का अपमान लालू यादव सहें, नीतीश कुमार सहें, लेकिन भाजपा नहीं सहेगी। इसके साथ ही महुआ मैत्रेयी के संसद सदस्यता जाने पर कहा कि सोमनाथ चटर्जी के समय भी 10 सांसदों को पैसा लेने के आरोप में सदस्यता गई थी। आज साक्ष्य के आधार पर इनकी सदस्यता गई है। मिनिस्टर रेड्डी साहब बहुत बड़ी भूल कर दी है, जो बिहार के डीएनए को गाली देने का काम किया है। और दुर्भाग्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री 2010 में मोदी जी को डीएनए भेज रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, इसलिए नीतीश कुमार की जुबान बंद है। और ये मैंने चुनौती के साथ कहा है कि रेड्डी साहब, आपको चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी जब बिहार में आएंगे इस प्रश्न का जवाब देना होगा। लालू यादव, ये अगल बगल बाएं दाएं करने से नहीं होगा आरक्षण। हमारे डीएनए पर प्रश्न खड़ा किया है। नीतीश कुमार, ये जवाब देना पड़ेगा। ये लोग आज
उनके साथ खड़े हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। जो कांग्रेस का सांसद झारखंड का 300 करोड़ निकला, उसके पहले टीएमसी के मंत्री के घर में पैसा निकला, उसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर में निकला। ये रोज जखीरा निकल रहा है। ये चुनाव में मोदी को हराने के लिए ये भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं और इस पर जुबान बंद है। नीतीश कुमार, लालू यादव। इसी के साथ बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट।